सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कुछ वो भी दिख रहा है? बोर्ड का भी दिख रहा है थोड़ा? अब दिख रहा है बोर्ड का? आ जाएगा जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। मैं ओके। हाँ, दिख जाएगा, लिखने के बाद दिख जाएगा। एग्जांपल पहले लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं यूसीएम। क्लियर है? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, हमें भी यूनिफॉर्म का मतलब पता है। बाकी सब अपना ऑडियो बंद करके रखेंगे, यहाँ पे आवाज आ रही है वहां से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, जो यूनिफॉर्म का मीनिंग तो हमें पहले देख चुके हैं। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी डेफिनेशन रहेगी इफ ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। हाँ, कांस्टेंट स्पीड। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब आपको कॉपी करना है, क्योंकि लाइव चल रहा है अभी। जैसा क्लासरूम में चलता है वैसे ही यहाँ चल रहा है। ठीक है? कांस्टेंट स्पीड along circular path, then that motion is called as uniform circular motion। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिखवा के दी है आपको। और एक बात ध्यान दीजिए, यही वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वो आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, अभी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो आई एम राइटिंग हियर न्यूमेरिकल। फर्स्ट वन, एग्जाम्पल, उषा swims in 90-meter long, swim in 90-meter long pool. She covers 180 meter 180 meter in 1 minute. 1 minute by swimming from one end to other. From one end to other, and other, and again back along the same path. Along the same path. Find the average speed and average velocity. Find average speed and average velocity. ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक लॉन्ग स्विमिंग पूल है जिसमें उषा क्या कर रही है? स्विम कर रही है। ठीक है, और वो क्या कर रही है? 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 मिनट में। ठीक है, और एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगी, दूसरे एंड से फिर से वापस आएगी। तो वहां पे लिखा है अगेन बैक अलोंग द सेम पाथ। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आपको पता है एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ पहले। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, आप बता सकते हो? तो स्विमिंग पूल में देख लेता हूँ कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल है सब, इसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर होगा। इनिशियल पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, यहां से उषा ने स्टार्ट किया होगा,
यहां से ऐसे चली, फिर यहां से रिटर्न होके वापस वहीं पे आई, तो 90 + 90 कितना हुआ, जाके वापस आना, ठीक है, और ऐसी गई और ऐसे वापस आई, तो टोटल कितना 180 मीटर ट्रैवल किया। तो उसके लिए कितना टाइम लगा है उसको, टाइम टेकन इज 1 मिनट, मतलब कितना होगा 60 सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर। हाँ, मेरे को क्या करना पड़ता है, बोर्ड दिख रहा है ना। हाँ, अभी कोई बात नहीं करेगा बीच में, लास्ट जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तभी जो भी डाउट है वो पूछना है। अब देखना डिस्टेंस 1 मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट हमने पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा यहां से लेके यहां तक का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और वो रिटर्न आया था 90 गया 90 वापस आया, तो फाइनल पॉइंट भी वही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रही 0। एवरेज स्पीड कितना आएगा आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइड बाय 60, 180 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड, तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कितना होगा उसका 3 मीटर पर सेकंड से वो एवरेज स्पीड से चला होगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आप सिर्फ इसको देखिए, मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, उसको फिर देख देख के आप आराम से 12 बजे के बाद कॉपी कर लेना है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। समझ में आया सबको, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सी हियर। एक और प्रॉब्लम लेता हूं। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखा है, एक्सेलरेशन भी हमने देखा था, तो उसके हिसाब से हम एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो वो भी आप ओपन करके देख सकते हो, मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ले रहा हूं। ही साइकिल बाइसिकल टू 103 103 attain a velocity, attain a velocity, स्पीकर बंद करो, of 6 मीटर पर सेकंड in 30 सेकंड। He applies the brake, he applies the brake so such that the bicycle comes down, such that bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds, in next 5 seconds. Calculate the acceleration, calculate the acceleration, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो कहां से स्टार्ट किया था उसने, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो u होगा आपका 0। राहुल पैडल द साइकिल एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, तो कितना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड,
क्लियर है? टाइम कितना लिया उसने? 30 सेकंड। कितना लिया? 30 सेकंड। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 से 6 हुई, मतलब एक्सेलरेशन हुआ होगा। इसमें क्या हुआ होगा? एक्सेलरेशन हुआ होगा। अब दूसरे केस में क्या हुआ था कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका स्पीड कम हो गया, मतलब डी एक्सेलरेशन हुआ। तो हमें दोनों चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है और डी एक्सेलरेशन भी निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव रहेगा और डी एक्सेलरेशन का साइन निगेटिव रहेगा। अपने आप आ जाएगा, वो देख लेना आप जब मैं सॉल्व करके दूंगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस u डिवाइड बाय t। v कितना है आपका? 6 माइनस 0 डिवाइड बाय t कितना है आपका? 30। तो कितना हो जाएगा? 6 बाय 30, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बाइसिकल। एक्सेलरेशन में बोल रहा हूं। अब दूसरी केस क्या दी है, देखो यहाँ पे, ही अप्लाइज द ब्रेक such that the vehicle comes down to the 4 मीटर पर सेकंड। पहले 6 थी, 6 से 4 हो गई। कितने में? नेक्स्ट 5 सेकंड में। कितने में? नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड की। मतलब क्या हुआ? ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या हुआ? इनिशियल अब कौन सी है? 6। तो u कितना हुआ अभी? 6 मीटर पर सेकंड और v कितना हुआ? 4 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा कंफ्यूज मत करना, नहीं तो आपको लगेगा कि ये 6 सर ने v लिया, यहाँ पे u क्यों लिया। पहले केस में ये फाइनल थी और स्टार्टिंग पोजीशन स्टेशनरी थी, इसलिए वो 0 थी, तो इनिशियल 0 थी और फाइनल हमारी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड थी। बट दूसरे केस में क्या हुआ कि उसने ब्रेक अप्लाई की, तो कब ब्रेक अप्लाई किया? जब उसकी 6 थी। तो इनिशियल कितनी हुई दूसरे केस में? 6 और फाइनल कितनी हुई आपकी? 4 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लिया? 5। तो यहां से हम अगर स्टार्ट करते हैं डीएक्सेलरेशन सेकंड पार्ट वाला, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकंड। ठीक है, अब देखो v कितना है आपका? 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना हुआ? 2 बाय 5। कितना होगा? 0. आपको पता है कितना आता है? माइनस, यहाँ पे माइनस बचेगा, देखो 4 माइनस 6 इज माइनस 2 डिवाइड बाय 5। तो 2 बाय 5 होगा 0.4। यहाँ पे बचेगा माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हुई आपकी? डी एक्सेलरेशन। दैट इज व्हाट? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कितना होगा? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? नो रिप्लाई। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ओके, दिख रहा है क्लियरली? कॉपी कर रहे हो? चलो मैं YouTube पे डालूंगा सेम वीडियो, आप उसमें पॉज कर करके लिख सकते हो। सेम डालूंगा मैं, जो रिकॉर्ड अभी हो रहा है। ठीक है? जो, हाँ, अभी जो समझाया वो समझ में आया? अभी जो समझाया वो समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 निकालिए। पेज नंबर 108 निकालिए। क्या क्या हुआ? आवाज वैसे ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो में डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तब आवाज क्लियर आ जाएगा। अभी थोड़ा समझ लीजिए एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। पेज नंबर 108 निकालिए फेसबुक का। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड attain a velocity of 72 kilometer per hour in 5 minutes. In 5 minutes. Assuming that
that acceleration is uniform. Acceleration is uniform. Find, पहला निकालना है हमें acceleration, दूसरा निकालना है distance traveled by the train. Distance traveled by the train. क्या नहीं दिख रही है? क्या हुआ? अभी दिख रही है? रुको, हाँ रुको रुको।